नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने हेल्थ से जुड़ी हुई बातों पे। वर्ष 2019 में चाइना में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था कोरोना यानी कि कोविड-19 और भारत में वर्ष 2021 में ये अपने चरम स्थिति पे थी और आज हम लोग देख रहे हैं वर्ष 2025 में हम लोग पहुंचे यानी कि महज 4 सालों का ये अंतराल हुआ है। लगता है कि जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 सालों में होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो होता है वो भी प्रत्येक 4 सालों में होता है, ठीक उसी प्रकार से लग रहा है कि आज के दुनिया के इस परिप्रेक्ष्य में हर 4 साल 3 साल में लग रहा है कि एक बड़ी महामारी की आहट हमारे बीच हो रही है। तो हाँ, आप सही समझ पा रहे हैं कि आज लग रहा है कि हम लोग किसी एक महामारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सही समझ रहे हो कि आज हम लोग चाइना में फैले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी आहट जो है वो भारत में भी हो चुकी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं कि वर्ष 2019 ईस्वी में चाइना में, है ना, चाइना का एक युवान प्रांत है, वहां से कोविड-19 की बीमारी जो है वो कोरोना की बीमारी फैलने के लिए स्टार्ट हुई थी और वो बीमारी चाइना से स्टार्ट होकर पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था। स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि पूरे विश्व में और भारत में भी लॉकडाउन की परिस्थितियां हम लागू करनी पड़ गई थी। लोगों का जो जीवन था, या आम लोगों की हम बात करें या बड़े बड़े रईस लोगों की भी बात करें, सभी लोगों का जो जीवन शैली था वो कहीं ना कहीं इससे बहुत प्रभावित हुआ था और बहुत लाखों लोग जो है वो इस घटना में मारे गए थे। तो ये बातें वर्ष 2021 तक की थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में भी चाइना में भी एक इसी प्रकार की एक और बीमारी फैली हुई है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से जान रहे हैं। और ये बीमारी भी ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि सबसे पहले ये बीमारी जो है ना वो 23 साल पहले नीदरलैंड में इसकी पहचान हुई थी, है ना। और इसका अटैक जो है वो ना हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब कि जिस प्रकार से कोरोना जो था वो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था, ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है वो भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब सांस से जुड़ी हुई ये बीमारियां उत्पन्न करती है ना। वही दिख रहा है कि अब तक इस वायरस को लेकर जो मिल रही जानकारी है उसके मुताबिक, है ना, कि इसका जो लक्षण है वो कोरोना वायरस से काफी मिलता जुलता इसका भी लक्षण है। ये भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है जिसके कारण लोगों में कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी जुकाम की बीमारियां होती है, सर्दी जुकाम से रिलेटेड बीमारी हो रही है। सांस से संबंधित, जैसे उसमें है ना कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल बॉडी में गिर जा रहा था, आपका लंग्स में प्रॉब्लम आ जा रही थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में भी लोगों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें सीडीसी के अनुसार यदि हम लोग बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, शिशु यानी जो छोटा बच्चा है, और जो बुजुर्ग है, खास करके उनकी आयु जिनकी 65 साल से अधिक है, उनके ऊपर ज्यादा खतरा है इस तरह की इस बीमारी का, उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही साथ कम इम्यूनिटी वाले, मतलब ऐसे लोग जिनके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है, उनको भी इस बीमारी से काफी खतरा है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां, वही अभी जैसे मैंने बात कर रहा था कि श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चीन के बाद ये बीमारी जो है वो भारत में भी एंट्री कर चुकी है। सबसे पहला केस जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में ये वायरस सबसे पहला केस आया, जैसा कि आप मीडिया रिपोर्ट्स में भी देख सकते हो। सोमवार को ही ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का 5 केस जो है वो इंडिया में आ गया, और जैसे ये 5 केस मिलने की खबर बनती है, भारत के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, उनको खुद मीडिया में आकर ये बयान देना पड़ा कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर नजर बनाई हुई रखी है। और वर्तमान समय में देखोगे तो केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकार जो है ना वो अपने तरफ से इसके लिए बुलेटिन जारी कर दी है कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो याद रखेंगे, वही सारी अभी हम लोग बात भी करेंगे। कर्नाटक, पंजाब और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी
देश के हिस्सों में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के मामलों का पता चलने पर लोगों को आश्वस्त किया कि वो घबराए नहीं। झारखंड के भी जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब, उन्होंने भी मंगलवार को मीडिया में आकर कहा कि भाई राज्य में अभी तक, हमारे राज्य झारखंड में इस तरह का कोई केस नहीं मिला है। ठीक है, हालांकि हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, हम लोगों को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, लेकिन गुजरात के सूरत में भी ये केस डिटेक्ट हो चुका है, महाराष्ट्र में भी इसकी यह केस डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक झारखंड में इस तरह का कोई भी केस नहीं मिला है। ठीक है, देखिए और आगे बात करें तो ये जो आपका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बीमारी जो है वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, मतलब इन्फ्लुएंजा से टाइप का ये बीमारी है। ठीक है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, यानी हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे संपर्क में आने से या जो आपका इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके द्वारा जो कोई वस्तु इस्तेमाल किया गया है और उन्हीं चीजों को हम यदि इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैल सकती है। साथ ही साथ यदि हम आसान भाषा में कहें तो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से भी यह दूसरे लोगों में ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से यदि हम हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो भी ये बीमारी हम एक से दूसरे में ये फैल सकते हैं। मतलब ठीक उसी प्रकार से ये बीमारी भी फैल रही है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जैसा का एक्सपीरियंस हम लोग कोविड-19 के दौर में कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए भाई क्या करना चाहिए, तो परहेज भी हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जैसा कि हम लोग कोरोना के समय कर रहे थे, कि हाथों को भाई साबुन से या फिर आपका हैंड वॉश से धोते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क का यूज करिए। ठीक है, और भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई भी प्रकार का सिम्पटम्स आपको दिखे तो फौरन आप अपने नजदीकी डॉक्टर या स्वास्थ्य जो भी आपके स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे है तो जो भी आपका उप स्वास्थ्य केंद्र है, या शहरी क्षेत्र में है तो जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र नजदीक है यानी कि हॉस्पिटल है, आप यथाशीघ्र डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका चेकआउट करके आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।